हुकूमत की बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। 4 हफ्तों में 34.5 अरब रुपए से ज़ायद रकम कौमी खजाने में जमा। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों में 188% इजाफा। वफाकी वज़रा, वज़रा मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाह 5,19,000 रुपये मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मक्का मुकरमा पहुँच गए। आज रात उम्रा अदा करेंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम का जायजा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया 4 लाख खानदान मुकम्मल तैयारशुदा घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। और सहाफ़ी फरहान मलिक के खिलाफ पीकेट के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत। सहाफ़ी फरहान मलिक 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। शाहीनों का कीवीज पर पलटकर वार। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार वापसी। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी बैटर्स का कीवी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में पूरा कर लिया। ओपनर हसन नवाज की धुआंधार बैटिंग। करियर की पहली सेंचुरी। 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 10 चौके और 7 छक्के लगाए। कप्तान सलमान आगा ने भी खूब हाथ साफ किया। T20 करियर की पहली 50। 31 गेंदों पर 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ओपनर मोहम्मद हारिस ने 20 गेंदों पर 41 रन बनाए। पाकिस्तानी हदफ के ताक़ुब पे तेज तरीन 200 रन का रिकॉर्ड बना डाला। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 204 रन बनाए। पाक न्यूजीलैंड तीसरे T20 मैच में इफ्तार ब्रेक। कौमी टीम ने ग्राउंड में ही रोजा इफ्तार किया। लिया के हसन नवाज छा गए। बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। हसन नवाज ने पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना डाला। 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तीसरे मैच में शानदार सेंचुरी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। हसन नवाज ने मैच के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरा कोई क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं, 2 मैचों में 0 पर आउट हुआ। जहन में था अब कुछ करना है। सेंचुरी वालिद के नाम करता हूं, मेरे लिए बहुत दुआएं करते हैं। हसन नवाज के घर पर जश्न का समा। वालिदैन और बहन भाई खुशी से निहाल। दोस्त, रिश्तेदार और मोहल्लेदार मुबारकबाद देने पहुंचे। हसन नवाज के वालिद का कहना है, अल्लाह ने बेटे को कामयाबी दी, पूरे मुल्क की दुआएं इसके साथ हैं। वालिदा ने कहा, बहुत खुश हूं, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मक्का मुकरमा पहुँच गए। आज रात उम्रा अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बज़रिया ट्रेन वफ़द के हमरा मक्का मुकरमा पहुँचे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म की रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। ख़ुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाज़े खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के साथ रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में नमाज जुम्मा अदा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन भी वफ़द में शामिल। हुकूमत की बैंक से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। 4 हफ्तों में 34.5 अरब रुपए से ज़ायद रकम कौमी खजाने में जमा। लाहौर हाई कोर्ट में बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज। कौमी खजाने को मजीद 8 अरब 40 करोड़ रुपए का फ़ायदा। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना, वज़ीर कानून और अटर्नी जनरल की कोशिशों को सराहा। कहा, वज़ीर कानून, वज़ीर ख़जाना और अटर्नी जनरल की टीम ने तारीखी इक़दाम मुमकिन
बनाया। मजबूत इकदाम से ही टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। रकम से सेहत, तालीम और अवामी फलाही मंसूबे बनाए जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह के इकदाम से पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों में 188% इजाफा। वफाकी वज़रा मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाह 5,19,000 रुपये मुकर्रर। वफाकी काबीना ने तनख्वाहों में इजाफे की समरी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक 2 माह कबल फाइनेंस कमेटी ने MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाहों और मरात में इजाफे की मंजूरी दी थी। इंटरनेट सार्फिन के लिए खुशखबरी, स्टारलिंक पाकिस्तान में एंट्री के लिए तैयार। स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाज़े पूरे कर लिए। PTA 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न है। सेटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तक़बिल के लिए संग मील है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $10 अरब इमदाद का वादा हुआ, मगर काबिल अमल मंसूबे पेश ना करने से सिर्फ 1/3 इमदाद मिली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ, कहा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के काबिल अमल मंसूबे बनाना होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और अमरीकी सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। उधर ECC ने वज़ारत दफ़ा के लिए 43 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने और जल्द दौरा बलूचिस्तान का ऐलान। कहा मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का अयादा। नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ अता की मुलाकात। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की बलूचिस्तान के क़याम, रहनुमाओं को इकट्ठा करने का मुतालबा। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। मुल्क की बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। बानी PTA को रिहा किए बगैर कोई डायलॉग नहीं हो सकते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, अवामी राय के साथ चलना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने से पहले मुल्की हालात ठीक थे, अब मुल्क में दहशतगर्दी और बदअमनी बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। PTM हुकूमत में भी तालिबान से बात करने का फैसला हुआ था। मुझे टास्क दें, मैं तालिबान से मुज़ाकरात कर लेता हूँ। DI खान में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर की आबाई गांव में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर मंगला और कोर कमांडर पेशावर की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 10 खवारिज हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 24 साल कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद, निडर और बहादुर अफसर थे। कई कामयाब ऑपरेशन में नुमाया कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। हम पथारे हटा रहे हैं, कुछ लोग पथारे बांट रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा तरक्याती कामों पर 330 अरब रुपए खर्च हो चुके। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। उधर पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध से नहरें बनाने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। निसार खोड़ो कहते हैं 25 मार्च को सिंध भर के तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी।
चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 8 अप्रैल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से मजीद 2 जजेस लाने के लिए 5 नामों पर गौर होगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की दरखास्त भी एजेंडे में शामिल। जस्टिस शुजात अली खान दरखास्त में कहा कि कमीशन मेरे बारे में जुलाई 2024 के इजलास में दिए गए रिमार्क्स हज़फ करे। मौसमियाती तब्दीली पर चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, मगर हुकूमत कछुए की चाल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी का क़याम के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। 2017 में कानून बना, अब तक चेयरमैन मुकर्रर हुआ, ना रूल्स बन सके। असल मसला सूबों का है, वहाँ अथॉरिटी काम कैसे करेगी। बलोचिस्तान के रुकन को जानता हूँ, इनकी इस शोबे में कोई महारत नहीं। पंजाब और सिंध से ब्यूरोक्रेट्स को मेंबर नामजद किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। केपी से वजीर आला के भाई फैसल अमीन को मेंबर नामजद किया गया। बलोचिस्तान से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेंबर बनाया गया है। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने पहले भी मुज़ाकरात किए, मगर उनके पास अपोजिशन को देने के लिए कुछ नहीं। ये बानी पीटीआई से एक मुलाकात नहीं करा सकते। पीटीआई को कल लाहौर में जलसे की इजाजत देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट ने मीनार पाकिस्तान जलसे की दरखास्त निपटा दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जलसे की इजाजत न देने की रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्त निपटाने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग में कमी पर पंजाब हुकूमत के इकदामात की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। बहुत अरसे के बाद लाहौर में रात को सितारे नजर आ रहे हैं, ये आप सबकी मेहनत का समर है। बहुत अच्छे, शाबाश। अदालत का रमजान के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। एलडीए को स्कूल्स के ट्रैफिक प्लान जमा कराने की हिदायत। सेनेट कायमा कमेटी बराए कवायदो इस्तेहकाक का पार्लियामेंट लॉजिस में इजलास। सेनेटर एजाज चौधरी की प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर गौर। आईजी पंजाब और आईजी जेल खाना जात के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक का जायजा लिया गया। चेयरमैन सेनेट के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर हुकाम से जवाब तलब। सदर मुमलिकत ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सज़ाओं में 180 रोज़ की कमी कर दी। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, जासूसी और कत्ल के मुजरिमों पर इतलाक नहीं होगा। दहशतगर्दी, अगवा, रेप, चोरी और डकैती के मुजरिमों को भी रियायत नहीं मिलेगी। माली जुराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिम भी फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। पंजाब में देही खातीन के लिए चीफ मिनिस्टर IT ट्रेनिंग एंड डिजिटल स्किल प्रोग्राम शुरू। 27,000 खातीन को 6 माह ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान खातीन को स्कॉलरशिप, तकमील पर कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं देही खातीन अपने घर छोड़े बगैर बाइज्जत और बावकार रोजगार कमा सकेंगी। लाहौर को एक बार फिर बागों का शहर बनाने का मिशन। जंगलात के आलमी दिन पर लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह। दरियाए रावी के दोनों अतराफ 3 करोड़ दरख्त लगाने का आगाज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं रावी किनारे करोड़ों दरख्त लगने से लाहौर स्मॉग फ्री जोन बन जाएगा। दुनिया भर में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। गुज़श्ता 3 साल में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पिघले। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1975 से अब तक 9,000 गीगाटन बर्फ पिघल चुकी है।
एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की सहाफ़ी फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मज़म्मत। कहा, सहाफ़ी फरहान मलिक के खिलाफ मुकदमे के मंदरजात मुबहिम, गैर वाज़ेह और बोगस हैं। मुकदमे का मकसद हिरासा करने और इख्तिलाफ राय को दबाने के सिवा कुछ नहीं। हमने पहले ही वाज़ेह किया था, नया पी का कानून सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स के 6000 मुलाजिमीन को बरतरफ करने का फैसला। कायमा कमेटी सनत व पैदावार में ब्रीफिंग देते हुए एमडी ने बताया, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकूमत की सेकंड निजकारी लिस्ट पर है। 6000 डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन फारिग हो जाएंगे। मुस्तकिल मुलाजिमीन को सरप्लस पोल में भेजा जाएगा। अमरीकी सदर ने महकमा तालीम बंद करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अमरीकी स्कूलों का तालीमी मेयार इंतहाई गिर चुका। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के इकदाम को तबाहकुन करार दे दिया। न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली और सेनेट में 23 मार्च को पाकिस्तान अमेरिकन हेरिटेज डे के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर। 19 मार्च को पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। मुल्क भर में हजारों फर्जंदाने तौहीद एतकाफ बैठ गए। मसाजिद में खसूसी इंतजामात। खवातीन घरों में एतकाफ करेंगी। मुतकफिन ताक रातों में लैलतुल कदर तलाश करेंगे। ईद करीब आते ही बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। कराची में खरीदारी अरूज पर। बाजारों में रश। खवातीन, बच्चे, बड़े सब शॉपिंग में मसरूफ। Break the drought. Just talking about the fact he hadn't been in the wickets as of late. कीवीज के देश में उड़ता शाहीन। हारिस रऊफ ने फिन एलन का मुश्किल कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। हारिस रऊफ ने शाहीन आफरीदी के पहले ओवर में शानदार कैच किया। लाहौर में आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के क्वालिफायर की तैयारियां। पाकिस्तान की खवातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप का लाहौर में आगाज। खवातीन खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 20वें रोजे की इफ्तार। प्यारा रमजान का फैजान बिछड़े को अपनों से मिला दिया। बच्चे की वालिदा ने मेजबान जवेरिया साउथ का शुक्रिया अदा किया। अदाकारा समीन अहमद प्यारा मेहमान का हिस्सा बनी। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।